हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। पूरा ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्नावली का, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको परिभाषा के साथ साथ जो सूत्र इस प्रश्नावली में लग रहे हैं, यानी कि कंप्लीट तरह से आप ओवरव्यू आप देखने वाले हो। तो आइए इस प्रश्नावली को हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। इस प्रश्नावली के अंदर देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो हमने प्रश्नावली 2 पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा द्विघात बहुपद क्या होता है क्या नहीं होता है। द्विघात बहुपद हम इसे कहते थे जिस बहुपद की घात क्या होती थी, 2 होती थी, यानी चर की अधिकतम घात क्या होती थी बच्चों, 2 होती थी, उसे हम द्विघात बहुपद कहते थे। अब यहाँ पर क्या समीकरण है, समीकरण का मतलब बराबर के अंदर आपको कुछ संख्या दे रखी होगी। जैसे कोई भी है द्विघात बहुपद, जैसे आपने लिया 2x² प्लस 4x माइनस 5। अब ये बहुपद है, अगर बराबर के अंदर हमने 0 लिख दिया, कोई संख्या लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो जाएगा। यानी कि द्विघात समीकरण इसे कहेंगे जिसके अंदर जिस समीकरण में चर की जो अधिकतम घात है, चर की घात जो है वो क्या होनी चाहिए, 2 हो। चर की घात क्या हो, 2 हो। यानी कि इस समीकरण की घात क्या होनी चाहिए, समीकरण की घात क्या होनी चाहिए बच्चों, 2 होनी चाहिए। जैसे हम बोलते थे कि चर की घात अगर 2 है तो द्विघात बहुपद होता है, यानी कि बहुपद की घात अगर 2 है तो हम उसे बोलते थे द्विघात बहुपद। इसी प्रकार अगर समीकरण की घात 2 है तब उसे बोलेंगे हम द्विघात समीकरण। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर, वहाँ पर जैसे हम द्विघात बहुपद को व्यापक रूप में ऐसे लिखते थे ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, मानक रूप का मतलब व्यापक रूप ही होता है। तो यहाँ पर भी ये सेम टू सेम है बच्चों कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो होता है, इसका क्या होता है, ये मानक रूप होता है। जहाँ a b c जो है ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है देखो, x² का गुणांक, यानी x² के गुणा में जो होता है उसे गुणांक बोलते हैं। और x का गुणांक क्या है, प्लस का b, और अक्षर पद इसको c को बोलते हैं अक्षर। किसी भी x का गुणांक नहीं है, इसको हम ऐसे बोलते हैं x² का गुणा, x घात 0 का गुणांक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अक्षर पद। तो देखिए a b c क्या होगा बच्चों, a b c जो होंगे वो होंगे वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी बच्चों, वास्तविक संख्या। यानी कि आप कोई भी वास्तविक संख्या के मान यहाँ पर लिखेंगे, आपको अलग अलग द्विघात समीकरण प्राप्त होते रहेंगे। और साथ में ये भी होगा कि a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऐसा क्यों लिखाया a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a का मान अगर 0 हो गया तो आप देखोगे कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब 0, यानी कि एक्स स्क्वायर का पद ही हट गया, पीछे बच गया केवल bx प्लस सी। bx प्लस सी जब बचेगा तो यहाँ पर घात तो 1 है, यानी कि ये तो रेखिक समीकरण हो जाएगा, रेखिक समीकरण हो जाएगा। जबकि हम इस प्रश्नवाली के अंदर द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं, इसलिए हमेशा a नॉट इक्वल टू 0 हम लेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द्विघात समीकरण के मूल। जैसे वहां पर हमने द्विघात बहुपद के शून्य पढ़े, तो यहाँ पर है ये द्विघात समीकरण के मूल। मूल क्या होता है बच्चों, सेम वो का वो इसके अंदर शून्य बोलते थे द्विघात बहुपद में, यहाँ पर अपन मूल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यदि द्विघात समीकरण px बराबर 0 हो, जैसे द्विघात बहुपद अगर px होता था, समीकरण को हम ऐसे लिखेंगे, द्विघात समीकरण अगर px बराबर 0 हो तथा p अल्फा बराबर 0 व p बीटा बराबर 0 है, इसको हम बोलते हैं अल्फा, को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। ये हमें यही जो है आपको लेटर काम में लेने होते हैं। बाकी आप ऐसे मन से आप ए बी कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ये गणित के अंदर बहुत बार यूज़ करते हैं, बड़ी कक्षा में ये यूज़ करते हैं, इसलिए आपको इन्हीं को ही हम लगाएंगे ताकि आपको भविष्य में समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको पी अल्फा बराबर 0 और पी बीटा बराबर 0 हो तो एक्स बराबर अल्फा व एक्स बराबर बीटा द्विघात समीकरण के क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पी एक्स बराबर 0 है, एक्स की जगह आप एक बार अल्फा रखो और एक बार बीटा रखो, यानी कि पी अल्फा रखोगे, एक्स जहाँ जा रहा है वहाँ पर एक्स की जगह अल्फा रखोगे, अगर वो उसका मान 0 हो जाता है, और साथ में अगर एक्स की जगह बीटा रखोगे उसका मान भी 0 आ जाता है, तो हम बोलेंगे अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे। इसको दूसरी भाषा में हम ऐसे बोलते हैं कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण को क्या कर रहे हैं, द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के क्या होंगे बच्चों, मूल होंगे।
क्या होंगे, मूल होंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। कितने मूल, केवल और केवल अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जितनी घात होती है, इसका एक नियम है कि जितनी घात होती है समीकरण की, जितनी घात होती है उसके अधिकतम उतने ही मूल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा मूल नहीं हो सकते। अगर उससे ज़्यादा मूल होते हैं तो फिर वो समीकरण नहीं कहलाती है, वो फिर कहलाती है सर्वसमीका, आइडेंटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, आइडेंटिटी कहलाती है। हम पढ़ रहे हैं समीकरण, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट की द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी विधि आएगी इसे प्रश्नवाली के अंदर। सबसे पहले हमने द्विघात समीकरण क्या ये देखा। अब द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियां भी जानेंगे कि इनको कैसे हल करेंगे। हल करने का मतलब है कि चर का मान निकालना, यानी x के मान निकालना। और कितने मान आएंगे बच्चों, द्विघात है तो यहाँ पर 2 मान आएंगे, एक तो आएगा अल्फा और दूसरा आएगा बीटा। तो यहाँ पर 2 विधियां हमारे पास, एक तो है गुणनखंड विधि, दूसरी है श्रीधराचार्य विधि। अब गुणनखंड विधि क्या होती है बच्चों, गुणनखंड विधि आपको पता है, जैसे हमने प्रश्न वाली 2 के अंदर पढ़ा था द्विघात बहुपद, वहां पर रेखिक बहुपद जो थे उसको बराबर 0 किया था, वहां से x का मान निकाला था। द्विघात बहुपद थे, यहाँ पर द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात बहुपद को सोचें। अगर द्विघात बहुपद का हमने क्या किए थे, रेखिक गुणनखंड किए थे, आपको याद आ रहा हो। फिर उन रेखिक गुणनखंड करने के बाद अगर उसको हम बराबर 0 रखें और एक एक कोष्टक को बराबर 0 रखते हैं, फिर जहाँ से x का जो मान आएगा वही हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों, द्विघात समीकरण के क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। ये गुणनखंड विधि है, यानी कि समीकरण को कुछ नहीं करना, आपको रेखिक गुणनखंडों में तोड़ना है आपको, और जो कोष्टक आपको मिल रहे हैं उसको प्रत्येक को बराबर 0 0 लिख दो। यहाँ से जो आपको x के मान मिलेंगी और इस कोष्टक के जो आपको x के मान मिलेंगे वो द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। अब नेक्स्ट जो है सेकंड जो विधि है हमारे पास वो है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। श्रीधराचार्य सूत्र विधि क्या कहती है कि जैसे द्विघात समीकरण हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इस श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया था कि डायरेक्ट आप ये सूत्र लगाओ, वहां से आपको डायरेक्ट द्विघात समीकरण के मूल मिल जाएंगे। तो सूत्र ये था बच्चों कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a होता है। ये इसका क्या है, सूत्र है, और ये विधि बहुत ही सरल और उपयुक्त रहती है हल करने के लिए। तो देखिए क्या करना है आपको, हमेशा सबसे पहले आपको a पता लगाना है कि a क्या है, और a क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणा हो रहा होगा वो a होगा, और x के जो साथ में गुणा होगा उसको क्या लेंगे, b लेंगे, निशान के साथ में देखेंगे, और जो अकेला बैठा होगा यानी कि अचर होगा उसको क्या लेंगे, c। इसको हम पता लगाने के बाद a के मान, b के मान, c के मान इस सूत्र में रखेंगे, हमें x के मान मिलेंगे। आप बोलोगे सर ये प्लस माइनस दोनों साथ में लिखे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक बार आप प्लस लो, एक बार आप माइनस लो। इनको दोनों को शॉर्टकट में लिखने का तरीका है कि दोनों को यहाँ पर प्लस माइनस लिख दिया है, यानी कि x का मान एक तो ऐसे है, देखिए माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a, और दूसरा है x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। इसका मतलब ये था बच्चों, यानी प्लस और माइनस को दोनों को साथ में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इस प्रश्नावली पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में, कि ये जो मूल आते हैं द्विघात समीकरण की, इनकी प्रकृति कैसी है, यानी कि ये मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं, कब बराबर होंगे, कब भिन्न भिन्न हमें मूल मिलेंगे, x के मान कब हमें अलग अलग मिलेंगे, कब समान मिलेंगे, कब वास्तविक होंगे, कब काल्पनिक होंगे। जो वास्तविक नहीं होते हैं बच्चों उनको हम बोलते हैं काल्पनिक। तो इनको हम कैसे पता लगाएंगे, और ये हमारे इस प्रश्न वाली का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए यदि द्विघात समीकरण ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो देखिए आपको क्या निकालना है, ए बी सी के सबसे पहले तो मान पता लगाना है, उसके बाद हमेशा सबसे पहले आपको ये निकालना है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac सबके मान यहाँ रखने पर इसका मान 0 से क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल जो हैं, दोनों मूल क्या होंगे बच्चों, पहली बात तो क्या होगा, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और साथ साथ ही दोनों मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। ये इस पहले पॉइंट में लिखा गया है कि दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। दूसरा जो है पॉइंट, यदि
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब हमने निकाला, अगर ये 0 के बराबर आ गया, यानी इसका मान 0 हो गया, तो मूल वास्तविक तो होंगे ही, मूल वास्तविक होते हैं, साथ में ही दोनों क्या होंगे, समान मूल प्राप्त होंगे, समान मूल होंगे। यानी कि अगर एक मूल अगर 2 है, x बराबर 2 आया, तो दूसरा मूल भी क्या हो जाएगा, 2 ही प्राप्त होगा। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। तो ये लिखा है 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए। तीसरा जो पॉइंट है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 से क्या आ गया, छोटा आ गया, यानी कि माइनस में इसका मान आ रहा है। माइनस में जब आएगा तो हम बोलेंगे दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे बच्चों, काल्पनिक होंगे। इसका मतलब क्या है, दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये लिखा है कि अगर ये होता है तो दोनों मूल वास्तविक नहीं होते। कब, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तब। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है या सूत्र आप मान सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विविक्त कर। और विविक्त कर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी का सूत्र क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसको याद रखोगे अच्छे से। ये विविक्त कर हमारे लिए बहुत ही काम का है। विविक्त कर के ऊपर ही ये मूलों की प्रकृति निर्भर कर रही है। आप देख रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये सब के सब किसके मान हैं, विविक्त करके ही मान है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने देखिए पूरा का पूरा इस प्रश्नवाले का इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नवाली शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।